हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डेटा एनालिटिक्स की क्लासेस में। तो मैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली किसी ने मुझे एक पीडीएफ फाइल भेजी है और पीडीएफ फाइल के अंदर तकरीबन 7 पेज है। हालांकि मैं छोटा रखा हूं ताकि वीडियो में टाइम ना लगे, बट एक करीब 700-800 पेज का फाइल था। इस फाइल के अंदर आप देखेंगे कि कुछ पैटर्न बना है, ये आपके सामने दिख रहा है कई सारे पेजेस में। अलग अलग लोगों का डेटा, अलग अलग नेम है, अलग अलग आपके इसके रेट्स हैं, डेटा है। अब इन डेटा को मुझे एक एक्सेल सीट में वेल ऑर्गेनाइज चाहिए कुछ इस तरह से। जैसे नेम, यहाँ आप देखेंगे पीडीएफ के अंदर में, पीडीएफ में नेम था। एक बार पीडीएफ खोलता हूँ वापस में। तो पीडीएफ के अंदर में आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर नेम है, तो इस नेम को उठाया, नेम जो है इस नेम को उठाएगा, फिर डेट को उठाएगा, फिर इस पूरे डेटा को, और उसको एक तरह से इस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसके लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग करें क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक्सेल के अंदर में चीजें हैं। जैसे कि यहाँ हम आते हैं गेट डेटा फ्रॉम फाइल में, हम पीडीएफ को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम पीडीएफ। और यहाँ पे हम अपनी पीडीएफ फाइल जाके सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड से इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पेज में, देखिए डेटा तो दिया बट ये हेडिंग रीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए मोहन सिंह ब्लैंक डेट, तो सही तरीके से डेटा नहीं आएगा। हमें जो वेल ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए, और वेल ऑर्गेनाइज डेटा किसी कीमत में मुझे पीडीएफ में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैंने जस्ट एक पाइथन की प्रोग्रामिंग बनाया। क्या है देखिए, सबसे पहले मुझे इसमें चाहिए पीडीएफ प्लम्बर। अब पीडीएफ प्लम्बर किसके लिए होता है? पीडीएफ प्लम्बर होता है पीडीएफ फाइल से, जी हाँ, पीडीएफ पाइथन की लाइब्रेरी है जो पीडीएफ फाइल से टेक्स्ट, टेबल, पेज लेआउट, कोऑर्डिनेट्स, इमेजेस को अलग करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। बट पीडीएफ स्कैन नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल पीडीएफ करता है। उसके बाद पांडास, डेटा को मॉडिफाइड करना, डेटा को राइट करना, अरेंज करना, इसका काम करता है। देन आर ई, आर ई का काम क्या करता है? ये आर ई का काम होता है सर्च करना, पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करना, रिप्लेस करना टेक्स्ट को वैलिडेट करना सही फॉर्मेट में, आर ई का काम होता है। फिर यहाँ पे हमने पीडीएफ पाथ लिया, आपका फाइल का पाथ, और जहां मुझे सेव करना उसका पाथ। उसके बाद मैंने जो डेटा डालूंगा, उस डेटा में मैंने एक क्या लिया, एक लिस्ट लिया, पहले से एक ब्लैंक लिस्ट ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पीडीएफ प्लम्बर विथ ओपन पीडीएफ फाइल एज ए पीडीएफ ओपन किया, और यहाँ पे लूप लगाया, क्योंकि पीडीएफ में कई सारे पेजेस है, तो हमने बोला कि 4 पेज इन पीडीएफ पेजेस, और फिर टेक्स्ट करके सारे के सारे पीडीएफ का जो टेक्स्ट है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे लिखा है कि इफ नॉट टेक्स्ट देन कंटिन्यू, अगर इसके अंदर टेक्स्ट नहीं है, किसी पेज में अगर टेक्स्ट नहीं है, उसको कंटिन्यू कर। फिर आता है नेम मैच। हमने आर ई को बोला कि सर्च करो कि इसमें नेम है कि नेम, या नेम्स, डेट या डेट्स है कि नहीं। अगर है तो नेम के ऊपर उसका स्ट्रिप कर ले, तो मैच कर रहा है उसमें से, उसको स्ट्रिप करके, ग्रुप एंड स्ट्रिप करके नेम निकाल। फिर डेट मैच कर रहा है तो सेम डेट को सर्च करेगा, और डेट को स्ट्रिप, यहाँ पे ग्रुप स्ट्रिप करके डेट को अलग कर लेगा। तो जितने में नेम और डेट कहाँ पे आ गए? नेम मैच में और डेट मैच में। अब हम लाइन, सारे लाइन को टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं, और हर एक लाइन में हम सिटी देखेंगे। अगर सिटी है, अगर सिटी है, उसके बाद ये सिटी है तो स्टार्ट करें, सारा सिटी को यहां से उठा लो, सिटी, एरिया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और इसमें और भी देना है, और भी हेडिंग्स, क्योंकि जो आपका डेटा का हेडिंग होगा ना, जो डेटा का हेडिंग, जो जो डेटा चाहिए आपको पीडीएफ से, वो सारे के सारे डेटा हमने यहाँ हेडिंग के साथ डाल, ठीक है। और एक एक करके सारे को हम स्ट्रिप कर लिए उसके साथ।
और फिर हम सारे डेटा को एक के नीचे यहाँ पे देखिए नेम, डेट, सिटी, अमाउंट हम अपेंड करते चले गए। ठीक है, सारे डेटा को क्या किया, अपेंड कर दिया। और सारा डेटा कहाँ चला गया, सारा डेटा चला गया डेटा पे। हमने बोला कि df pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम को अपेंड में बनाओ और डेटा लो और इसकी कॉलम हेडिंग ए रहेगा। उसके हिसाब से सारा डेटा डेटा फ्रेम में पांडास के जरिए डीएफ पे आ गया और डीएफ को बोला टू एक्सेल आउटफुल फाइल बिना इंडेक्स का यहाँ पे डाल। अब ये तो मैंने सिंपली बनाया जो कि यहाँ रन होता है। अब इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे डालेंगे, जहां पे हम वहां पे सर्च करेंगे, ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और ये सारा कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। जो भी हम पाथ होगा डालेंगे सारा कन्वर्ट कर देगा, ये बनेगा। अब आप चाहते हैं इस तरह की पैटर्न प्रोग्रामिंग सीखना और अपने डेटा एनालिसिस के अंदर डेटा को क्लीनिंग करने के लिए, डेटा को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल करना, तो आप हमारी क्लासेज ले सकते हैं। जी हाँ, हमारी एक पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लासेज शुरू हो रही है रात 8 बजे से। जी हाँ, रात 8 बजे से पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लासेज शुरू हो रही है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर डेटा एनालिसिस होगा। इसमें हम पांडास, मैटप्लोट्लिब, नमपाई, C1 जैसे फीचर को इसमें ऐड करेंगे। तो फटाफट जो नंबर है इस नंबर पे कॉल कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए अभी। थैंक यू।